नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपेट प्लस सी एजीटी 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ। और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में देखने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग सोइल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ यूपी एजीटी 2024 की जो नेम राज सुंडा की जो बुक आई है, उस बुक से ये क्लास ली गई है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं मृदा भौतिकी सोयल फिजिक्स से संबंधित वन लाइनर के क्वेश्चंस को। पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, मृदा में सबसे छोटे कण किसके होते हैं? तो मृदा में सबसे छोटे कण क्ले के होते हैं, मृत्तिका के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ट का मृदा कणाकार होता है? तो 0.2 से 0.002 mm। नेक्स्ट, क्ले का मृदा कणाकार होता है? तो 0.22 0.002 mm से अधिक होता है। नेक्स्ट, किस मृदा में क्ले के कण 35% या अधिक होते हैं? इनमें से तो क्ले मृदाओं के वे मृदाएं कौन सी हैं जिसमें बालू, सिल्ट एवं क्ले के कण समान मात्रा में नहीं पाए जाते परंतु समान गुण प्रदर्शित करते हैं? तो दोमट मृदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू, सिल्ट व क्ले कणों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो मृदा संरचना कहलाती है। कण घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, तो कण घनत्व बराबर कणों का वजन बटे कणों का आयतन। नेक्स्ट, कण घनत्व को क्या कहते हैं? तो वास्तविक घनत्व या सापेक्ष घनत्व कहते हैं। सबसे ज़्यादा कण घनत्व होता है तो बलुई मृदा का सबसे ज़्यादा कण घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम कण घनत्व होता है? तो क्ले मृदाओं का सबसे कम कण घनत्व होता है। मृदा घनत्व ज्ञात किया जाता है तो पिक्नोमीटर से। साधारण मृदा का कण घनत्व कितना होता है दोस्तों? तो 2.65 ग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट, स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी ज्ञात करने का सूत्र, तो स्थूल घनत्व बराबर ओवन में शुष्क मृदा का वजन बटे मृदा जल व वायु युक्त का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम प्रति। नेक्स्ट, कौन सी मृदा का सबसे अधिक स्थूल घनत्व होता है? तो बालू मृदा का। मृदा का यांत्रिक विश्लेषण से किसका निर्धारण किया जाता है? तो बालू, सिल्ट और क्ले कण का। पीएच स्केल में मान की रेंज क्या है? तो 0 से 14। क्षारीय मृदा को सुधारा जाता है तो जिप्सम CaSO4 से सुधारा जाता है। लवणीय मृदा को सुधारा जाता है भौतिक क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अधिक अम्लीय मृदाओं में विषैला प्रभाव किन तत्वों का होता है? तो एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज का। यदि मृदा का पीएच मान 8.5 से कम, EC 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक, ESP 15 से कम है तो वह मृदा क्या कहलाती है? तो लवणीय मृदा कहलाती है। यदि मृदा में सोडियम आयन की मात्रा अधिक हो तो मृदा क्या होगी? क्षारीय होगी। ह्यूमस की CEC से मोल किलोग्राम होती है 100 से 300। नेक्स्ट, मृदा उर्वरता सोइल फर्टिलिटी से संबंधित क्वेश्चन। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो 15.5%। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो 24 से 26%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो 26%। कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन की मात्रा 21% पाई जाती है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मृदा में किस सार्वभौमिक पोषक तत्व की कमी रहती है? तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। कौन से पोषक तत्वों का प्रभाव पुरानी पत्तियों पर पहले आता है? तो NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। मक्का एवं ज्वार में सफ़ेद काली रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो Zn की कमी के कारण होता है। मृदा के किस कण में पौधों को पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? तो मृत्तिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो व्यूलर 1828 में। नीम की खली में पाया जाने वाला रसायन निम्बोडिन या अजेडिरेक्टिन है। पौधे के लिए फास्फेटिक उर्वरक के उपलब्ध रूप H2PO4 एवं HPO4 है। जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक DAP है, डाई अमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितने % होती है? तो 16% होती है। मोनो अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है
तो MAP में नाइट्रोजन 11% और फास्फोरस 52%। नेक्स्ट, साइट्रिक एसिड में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक बेसिक स्लैग है। बेसिक स्लैग में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 14 से 15%। जल एवं साइट्रिक एसिड में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 20 से 40%। नेक्स्ट, रॉक फॉस्फेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड की रासायनिक क्रिया से कौन से उर्वरक का निर्माण किया जा सकता है? तो सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण किया जा सकता है। मृदा संरचना को अच्छा बनाने में सहयोगी फास्फेटिक उर्वरक है। मृदा क्षमता वर्गीकरण में द्वितीयक वर्ग पीला है, सूचक रंग पीला है। पौधे कौन से पोषक तत्वों को घटते क्रम में लेते हैं? तो आयरन एवं मैग्नीज को। नेक्स्ट, गन्ने में पहला ब्लाइट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। कपास में टॉप सिकनेस का कारण है तो बोरोन की कमी से। एमान तकनीकी संबंधित है फास्फोरस से। निकिल तत्व पौधे के लिए उपयोगी है, किसने बताया? तो PH ब्राउन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कौन से लाभदायक पोषक तत्व धान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं? तो सिलिकॉन एवं सोडियम। भारत में पहला निर्मित रासायनिक उर्वरक इनमें से सिंगल सुपर फास्फेट है। नाइट्रोजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति, नया उर्वरक ग्रेड कौन सा है? तो यूरिया गोल्ड 37% नाइट्रोजन 17% सल्फर। नेक्स्ट, पोटैशिक उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, पौधों का मुख्य प्राथमिक तत्व पोटेशियम है। पोटेशियम क्लोराइड में K2O का प्रतिशत 60 से 62 है। मृदा में किस आयन की गतिशील क्षमता सबसे अधिक होती है? तो K और Cl की। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है तो 48 से 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। मृदा में उपलब्ध पोटेशियम किस रूप में होता है? तो K+ के रूप में पाया जाता है। रेशेदार फसलों में रेशे की मजबूती हेतु प्रयोग करते हैं पोटेशियम। फल सब्जियों अनाज वाली फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रयोग किया जाता है पोटेशियम। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा पाई जाती है तो 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट में K2O की मात्रा होती है 44%। कौन सा धनांश आसानी से अवशोषित हो जाता है? तो पोटेशियम। पौधों के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो 17। किसने 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा है? तो आर्नोन एवं स्टाउट ने 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन के अनुसार 17वां पोषक तत्व माना गया है निकिल को 1987 में। संरचनात्मक तत्व कौन सा है? CHO है। पौधों को संरचनात्मक पोषक तत्व किससे मिलते हैं? हवा एवं पानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का 95% भाग निर्मित होता है संरचनात्मक पोषक तत्व से। कारिकी तत्व शब्द किसने दिया है? तो DJ निकोलस ने 1963 में। कारिकी तत्व किसने दिया? कितने होते हैं? तो 20। प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं NPK। द्वितीय पोषक तत्व CA-MgS। नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो Fe है, Mn है, Zn, Cu, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकिल। नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होती है आयरन, लोहा। सूक्ष्म पोषक तत्व को क्या कहते हैं? तो ट्रेस तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो मोलिब्डेनम की। अल्ट्रा माइक्रो तत्व कौन सा है? मोलिब्डेनम। सूक्ष्म पोषक तत्व का पौधों में उपयोग करते हैं तो ppm या मिलीग्राम प्रति kg में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तत्व कहे जाते हैं CA-Mg-P। पौधों में अगतिशील पोषक तत्व Ca, बोरॉन है। पौधों में कलिका पर लक्षण प्रकट करने वाले तत्व बोरॉन और Ca हैं। लाभदायक पोषक तत्व कौन से हैं? तो बेनेडियम है, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम, ये लाभदायक तत्व हैं। तो दोस्तों ये रहे वन लाइनर के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया सॉइल साइंस के, और ये सॉइल साइंस की दूसरी क्लास है। वन लाइनर की पहली क्लास आपको कंप्लीट करा दी गई। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपको वन लाइनर के क्वेश्चंस की क्लास को भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग सभी क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों इन सभी क्लासेस का PDF भी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।